इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो सीधे ले चलते हैं आपको हल्दिया के एसडीओ ऑफिस, जहां पर इस वक्त ममता बनर्जी पर्चा भर रही हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। सब डिवीजन ऑफिस में वो पहुंची हैं हल्दिया के, जहां पर वो नामांकन फाइल कर रही हैं। तो ममता बनर्जी के लिए बहुत ही खास मौका इसलिए भी है क्योंकि लगातार वो भवानीपुर सीट से ही चुनाव लड़ती थी कोलकाता में, लेकिन इस बार उन्होंने भवानीपुर के जगह पे नंदीग्राम को चुना है। क्योंकि इस बार के चुनाव भी बहुत अलग है, क्योंकि ममता बनर्जी के साथ जो उनके तमाम कई साथी थे वो पार्टी छोड़ के बीजेपी के साथ जा चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम था शुभेंदु अधिकारी का, जो उनके साथ लगातार कई सालों तक रहे। वो उनके सरकार में मंत्री भी रहे और साथ ही साथ वो नंदीग्राम से विधायक थे। और जब ममता बनर्जी ने तय किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी, तब यह साफ हो गया था कि ये जो लड़ाई है वो जबरदस्त होने जा रही है और लड़ाई होगी शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच। और उसी का ये नतीजा है कि ममता बनर्जी आज हल्दिया में आकर नामांकन भर रही हैं नंदीग्राम सीट के लिए। और ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार रहेगा कि मिदनापुर का जो पूरा इलाका पड़ता है, देखिए मिदनापुर जो जिला है काफी बड़ा है, इसलिए दो इसमें पड़ते हैं हिस्से, एक है पूर्वी मिदनापुर और दूसरा पड़ता है पश्चिमी मिदनापुर। ममता बनर्जी जहां से चुनाव लड़ रही हैं यानी कि नंदीग्राम, वो पड़ता है पूर्वी मिदनापुर में। यहां पर 16 विधानसभा सीटें हैं और इन 16 विधानसभा सीटों में 2016 की अगर बात करते हैं तो यहां पर करीब 12-13 सीटें टीएमसी के पास आई थी। और इस बार ममता बनर्जी पर भार रहेगा कि सारी की सारी सीटें वो जिता लें, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन क्या ऐसे यहां पर हालात हैं, ये जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हम अर्चना सिंह का, जो इस वक्त हल्दिया में मौजूद है एसडीओ ऑफिस के बाहर। अर्चना, ममता बनर्जी गई है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए एसडीओ ऑफिस, और उसके काफी पहले के लोगों को रोका गया है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी है। इसके अलावा अंदर की जाने की, ज्यादा लोगों को पास जाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन यहाँ बाहर जो लोग मौजूद है वो बेहद उत्साह में है, वो लगातार नारे लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे हल्दिया के लोगों से बात हो रही है, यहाँ हल्दिया के लोग भी आए हैं और नंदीग्राम के लोग भी हैं। लेकिन सबको लग रहा है कि यहाँ पर जीत जो हासिल होगी, यहाँ पर ममता बनर्जी को जीत हासिल होगी। हल्दिया जहाँ पर पिछली बार सीपीएम की कैंडिडेट जीती थी, जो अब बीजेपी में चली गई हैं शुभेंदु अधिकारी के साथ, उस पर भी लोगों को भरोसा है कि इस बार हल्दिया की सीट भी वो टीएमसी को जीत के देंगे। हालांकि ये दावे हैं क्योंकि समर्थक होते हैं, हर पार्टी के वो जोश पे होते हैं, वो दावे करते हैं। कोई कह रहा है 1 लाख वोट से जीतेंगे, कोई इससे ज्यादा दावे कर रहा है। लेकिन लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत टफ है, क्योंकि नंदीग्राम में जो जीतेगा वो ये तय करेगा कि यहाँ की सत्ता किसके हाथ में होगी। क्लोज लड़ाई होने जा रही है। चुनावों की तस्वीर। अर्चना, आप जहां पर है वो हल्दिया है, और हल्दिया आपको सब जानते हैं कि वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है। और ठीक नदी को जब हल्दी नदी पार करते हैं तो करीब 50 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है नंदीग्राम। नंदीग्राम में एसईजेड बनना था, यानी कि वहां पर भी इंडस्ट्रियल टाउन बनना था। लेकिन वहां पर कुछ विकास हुआ, क्योंकि वहां पर तो रोक दिया गया था जब वहां पर इंडस्ट्रियल टाउन बनना था। अभी तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन जितना काम यहाँ हमें होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ये बात वाकई सच है। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में, जो इन्वेस्टर्स थे उनके मन में भी डर बैठ गया, जो सिंगूर में हुआ, जो नंदीग्राम में हुआ। हालांकि आप नंदीग्राम के लोगों से बात करिए तो वो लगातार बस एक ही बात कहते हैं कि हम विरोध कर रहे थे, लेकिन हमारा विरोध केमिकल फैक्ट्री को लेकर था। हमारा विरोध कभी भी इंडस्ट्री को लेकर नहीं था। यानी वो लोग चाहते थे तभी कि उद्योग आए, और अभी ये चाहते हैं कि उद्योग आए। उनका विरोध सिर्फ था कि केमिकल फैक्ट्री, जो इंडोनेशिया की कंपनी लग रही थी, वो चाहते थे केमिकल हब यहाँ पर ना हो, क्योंकि इससे लोगों को नुकसान होगा। लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं अब नंदीग्राम के भी कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, यहाँ पर इंडस्ट्रीज हो, यहाँ पर विकास हो, यहाँ पर लोगों को काम मिले, लोगों को बाहर ना जाना पड़े। लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा है और लोग अब ये उम्मीद लगा रहे शुभेंदु अधिकारी से। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ममता बनर्जी जो फाइनल पेपर्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने पेपर्स जो हैं वो सबमिट कर रही हैं, नामांकन भर रही हैं। अर्चना,
ममता बनर्जी का कार्यक्रम ये बताया जा रहा है कि वो हल्दिया से वापस कोलकाता नहीं लौट रही हैं। आज क्या वो नंदीग्राम में ठहरने वाली, ऐसी खबर आ रही है? जी ऐसी खबर है। हालांकि उनका कार्यक्रम जो है वो आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया कल से आज तक, और जानकारी भी नहीं देते, लेकिन ऐसा है कि वो आज नहीं लौट रही हैं। आज वो नंदीग्राम वापस जाएंगी और कल वो नंदीग्राम से कोलकाता जाएंगी। खबर अभी ऐसी ही है कि यहाँ से नंदीग्राम वापस जाएंगी। और ममता बनर्जी ने कल बड़ा इमोशनल भाषण भी दिया। वो पहले भी कहती रही है, लेकिन नंदीग्राम की भूमि से ये कहना कि मैं अपना नाम भूल सकती हूँ लेकिन नंदीग्राम नहीं भूल सकती हूँ। उन्होंने लोगों से पूछा कि मुझे कल नॉमिनेशन फाइल करने जाना है, आप कहें तो मैं जाऊं, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो भीड़ इतनी थी, जाहिर सी बात अपने नेता को सामने देखकर भीड़ में एक अलग ही जोश होता है। वो भीड़ लगातार ममता बनर्जी के लिए नारेबाजी कर रही थी, उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। लोग बहुत उत्साहित हैं और फर्क पड़ता है जब मंदिर ममता बनर्जी कल गई, उसके बाद हम गए चंडी मंदिर गए, उसके बाद राम जानकी मंदिर गए, जानकीनाथ मंदिर गए, तो वहां पर जब लोगों से हमारी बात हुई तो वाकई इस बात का फर्क पड़ता है। ममता बनर्जी जब मंदिर गई तो आसपास के लोगों से जब हमने बात की तो वो उत्साहित थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास मुख्यमंत्री खुद आई हैं तो हम मुख्यमंत्री को वोट देंगे। वो यहाँ पर दर्शन करने आई थी भगवान के। यानी ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम करती है और काम कर रही है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये बात कई बार प्रूव भी हो चुकी है। इसीलिए ममता बनर्जी की शायद कोशिश है कि वो नॉमिनेशन के एक दिन पहले, नॉमिनेशन वाले दिन यहाँ पर रहें और अगले दिन यहाँ से जाए, ताकि वो अब जाके लोगों से कहेंगी कि मैं नॉमिनेशन फाइल करके आई हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, अब आप देखिए मुझे कैसे जिताएंगे। क्योंकि टीएमसी के जो नेता है नंदीग्राम के, वो यही कह रहे थे दीदी को नंदीग्राम आने की जरूरत नहीं, हम दीदी को 1 लाख वोट से जिताएंगे। दीदी अपना समय और ऊर्जा दूसरी जगह पर लगाएं, क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल में दीदी की जरूरत है। दीदी वहां पर बाकी जो 290 सीटें हैं, 1 सीट नंदीग्राम की मिला के 291, 3 सीटें अपने सहयोगियों के लिए छोड़ी है ममता बनर्जी ने, तो 290 सीटें हैं, उनमें जोर लगाएं। ये 1 सीट हम दीदी को बिना दीदी के आए जिता के देंगे। यानी इतना भरोसा है वहां के नेताओं को, क्योंकि उनको लगता है ममता बनर्जी के नाम पे कि वो किसी के पास भी जाएंगे तो खुद ममता बनर्जी को जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग ममता बनर्जी के नाम पर वोट देंगे। और ये तस्वीर हल्दिया में जो हम देख रहे हैं, ममता बनर्जी जब यहाँ नॉमिनेशन फाइल करने आई तो यहाँ पे भी जितना इलाका है जहाँ से ममता बनर्जी आई और जहाँ गई हैं जो ऑफिस, इस दूरी में और इसके आसपास के इलाकों में आप जैसे बोल रहे हैं कि लोग बहुत उत्साहित है कि ममता बनर्जी उनके इलाके से यानी कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। आपने जिस तरह से बताया कि लोगों को उम्मीद थी कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी, उन्होंने तो सिर्फ विरोध किया था केमिकल फैक्ट्री का, क्या अब क्या उम्मीद रखते हैं ममता बनर्जी से? वो ममता बनर्जी से उम्मीद रखते हैं, लेकिन अमित सबसे बड़ी बात है कि जो ममता बनर्जी से उम्मीद रखते हैं लोग, वो कहते हैं ममता बनर्जी ने बहुत किया है, हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे बहुत करा है दीदी ने हमारे लिए, दीदी ने हमें ये दिया है, दीदी ने हमारे लिए वो किया, हमें बहुत कुछ किया है। वो लोग बस ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी जीते। ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि अगर ये सवाल उठेगा ना तो दोनों से उठेगा, शुभेंदु अधिकारी से भी किया जाएगा और ममता बनर्जी से भी किया जाएगा। क्या कि इतने समय में उन्होंने क्या किया है नंदीग्राम के लिए, जिस आंदोलन से उनका उदय हुआ, ये सवाल का जवाब उन दोनों को देना होगा। क्योंकि लोग जो ये जुटते हैं, ये उम्मीद में जुटते हैं, इनके मन में उम्मीद होती है कि हमारे नेता हमारे लिए कुछ करेंगे, हम इनको वोट देंगे तो कल ये। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर जो लड़ाई जो सामने निकल के आ रही है ममता बनर्जी और इसके बीच में नजर आ रही है शुभेंदु अधिकारी के, तो वहां पर जो तीसरा फैक्टर वहां पर कांग्रेस और सीपीएम का गठबंधन ही दिखता है, उसको लोग देखते भी है या कि पूरा नजरअंदाज कर रहे हैं? आदत वो है ही नहीं। मैं आपको जमीन की बात बता रही हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बता रही हूँ। और नंदीग्राम में सिर्फ 1-2 जगह स्पॉट पे जाके नहीं, लगभग पूरा नंदीग्राम मैंने खाना है खुद। कई दिन से मैं नंदीग्राम में ही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ कि सीपीएम लेफ्ट आईएसएफ का कोई नाम लेवा यहाँ नहीं है, और शायद इसीलिए उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर अपना उम्मीदवार ही ना उतारे। हालत ये है कि अगर आप किसी से भी बात करिए कि अगर कोई उम्मीदवार उतारा, अगर आईएसएफ ने कोई उम्मीदवार उतारा, मुस्लिम उम्मीदवार हुआ, तो क्या आप उसे वोट देंगे? लोग मना करते हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक बात और है कि वोट बचना नहीं चाहिए। क्योंकि जो ममता के समर्थक हैं वो ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी जीते। जाहिर सी बात है, हर समर्थक अपने नेता के लिए यही चाहता है, लेकिन वो इस बात को लेकर भी सजग है। अर्चना, लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है। यहाँ पे सोचिए कि आप जो जिक्र कर रही हैं कि कहीं पर भी लेफ्ट नहीं है नंदीग्राम में, उसकी वजह भी हम चलिए मानते हैं कि उसकी वजह है कि वहां पर आंदोलन हुआ था, लेकिन ठीक उसके साथ में हल्दिया है जहां पर 2016 में सीपीएम की कैंडिडेट जीत के आई थी तापसी मंडल। बिल्कुल, और वो तापसी मंडल अब जा चुकी हैं बीजेपी में। तो अब क्या होगा हल्दिया में?
वो शिवेंदु अधिकारी के साथ चली गई थी बीजेपी में। तो यहाँ पर अब सीपीएम, और ऐसा लग रहा है अगर वो ग्राउंड पे जो एक रैली हुई थी परेड ग्राउंड में, अगर उसको हम छोड़ दें अमित, तो कहीं पे आपको कांग्रेस, आईएसएफ ये लोग प्रचार करते भी नजर नहीं आएंगे। आप निकलेंगे तो आपको जगह जगह कार्यक्रम दिखेंगे, झंडे बैनर दिखेंगे, वो बीजेपी के होंगे, टीएमसी के होंगे, लेकिन जमीन पर कांग्रेस और लेफ्ट नजर नहीं आ रही। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि लेफ्ट के झंडे आपको फिर भी नजर आ जाएंगे। कांग्रेस का झंडा तो बामुश्किल मुझे अभी तक 3-4 जगह पर ही दिखा होगा, ना मुझे कन्विंसिंग करते लोग दिखते हैं। अब चुनाव इतने नजदीक हैं, लेकिन वाकई जमीन पर ये पार्टियां काम नहीं कर रही। और अगर आपको लड़ाई देखनी है तो देखिए वाकई टीएमसी और बीजेपी किस तरह से लड़ रही है। 2016 में जिस पार्टी की 3 सीटें थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने 18 सीटें हासिल की और पूरा जी जान लड़ा दिया है। और ममता बनर्जी जानती हैं कि लड़ाई आसान नहीं है, इसीलिए टीएमसी भी पूरी तरह जमीन में उतरकर बराबरी से लड़ाई कर रही है। आज नंदीग्राम में ममता बनर्जी हैं, तो आज ही नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी भी, उन्होंने इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन किया, उन्होंने एक रोड शो निकाला। यानी कहीं कोई किसी को बीस पड़ने देना नहीं चाहता। हर नेता दोनों पार्टी का ये चाहता है कि वही 20 रहे, दूसरा नेता 19 रहे। और इसीलिए जैसे होता है कि दीदी कोई कार्यक्रम करती हैं, उसके बाद बीजेपी, देखिए शिवेंदु अधिकारी का भी नंदीग्राम में कार्यक्रम है, और जैसे ही अगर कोई बड़ा नेता बीजेपी का कार्यक्रम करे तो ममता बनर्जी भले ही रोड शो निकालें 1.5 किलोमीटर का, वो तुरंत ये करते हैं। ये यहाँ पर बहुत सारे समर्थक हैं टीएमसी के, उनसे बात करते हैं। ये बताइए यहाँ पर दीदी जीतेंगी नंदीग्राम में? दीदी तो जीतेंगी, लाखों से ज्यादा वोट से जीतेंगी। अच्छा, फाइट होगा कि नहीं होगा? फाइट होगा कि नहीं? नहीं, मेरा दीदी का साथ वो फाइट नहीं कर पाएगा। अच्छा, हल्दिया में तो सीपीएम की उम्मीदवार थी, विधायक थी, जो बीजेपी में चली गई हैं, तो यहाँ पे भी दीदी जीत पाएंगे हल्दिया में टीएमसी? बहुत वोटर जीतेगा, बहुत वोटर जीतेगा। हाँ, बोलिए। ममता बनर्जी यहाँ पर क्या हल्दिया के वोट भी ले पाएंगे टीएमसी के लिए? 100% ले पाएगा। क्यों है? ममता दी इधर में आया है, एक बांग्ला का ममता दी है, लेकिन हमारा हल्दिया में तमलुक पे आ गया। मतलब है तमलुक लोकसभा पूर्व मेदिनीपुर पे आएगा। जितना भी है ममता दी के आसपास में 16 में 16 शून्य ही होगा, 16 ममता दी होगा और 0 विरोधी बीजेपी और सीपीएम होगा। तो यानी 16 में पिछली बार 13 मिली थी टीएमसी को, लेकिन इस बार उनके जो समर्थक हैं वो दावा कर रहे हैं कि 16 में 16 सीटें मिलेंगी। इस बार मेदिनीपुर की कितनी सीटें मिलेंगी? 16 में 16 शून्य होगा। 16 शून्य होगा। 13 क्यों होगा? हम बोल रहे हैं 13 क्यों होगा? आप ये बताइए कि जब 16 पिछली बार तो जीत नहीं पाई थी, 16 में 16 जब शिवेंदु अधिकारी साथ थे, इस बार कैसे जीतेंगे? राय के अंदर से काम किया बीजेपी का तरफ से, इसीलिए नहीं जीतेगा। 2014 से वो बीजेपी के साथ में है, वो तो खुद बोला। जिससे बात करूं वो बोले वो अगर, अच्छा वो तब से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? तब से क्या, वो अपना घर का सीट निकाला और हर टीएमसी का काम नहीं किया। फिर उनको उस वक्त क्यों वोट दिया था लोगों ने? वादा किया था कि अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन तो नहीं आया। अच्छे दिन तो मोदी जी कह रहे थे, टीएमसी कहाँ कहता है अच्छे दिन? टीएमसी तो अच्छे कर रहा है। और तो आपने सुना है किस तरह से जो वहां पर टीएमसी के जो तमाम कार्यकर्ता उम्मीद रखते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी जीत कर आएंगी, और ना सिर्फ नंदीग्राम जीतेगी बल्कि हल्दिया भी वो जीत जाएंगी। और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब वो नामांकन भर रही थी। ममता बनर्जी ने तमाम जो पेपर से उनको देखा जा रहा था, चेक किया जा रहा था, क्रॉस चेक हो रहा था, जहां जहां पर उनको सिग्नेचर करने वो किए जा रहे थे। और ममता बनर्जी की तारीफ तो करनी होगी कि उन्होंने हेड ऑन कोलिजन जो होता है, जब चैलेंज किया गया शुभेंदु अधिकारी की ओर से कि मैं 50,000 वोट से हराऊंगा, नंदीग्राम से चुनाव लड़के दिखाए, ममता बनर्जी ने बोला कि ठीक है, मैं यहीं से चुनाव लड़ती हूं। और ममता बनर्जी यहां पर चुनाव लड़ने आ गई। अपनी जो उनकी सेफ सीट थी भवानीपुर छोड़ के, जहां से लगातार वो जीत रही थी, और उन्होंने आके सीधा चैलेंज लिया है। वहीं अगर बात करते शुभेंदु अधिकारी, तो शुभेंदु अधिकारी पीछे नहीं हटे। और शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया, उन्होंने अपना जो वोटर लिस्ट में नाम था वो तुमलुक से हटाकर उन्होंने नंदीग्राम के लिस्ट में जोड़ दिया। और उन्होंने कहा कि मैं यहां पर रहूंगा, यहां से मैं चुनाव भी लड़ूंगा, जीतूंगा भी और वोट भी यहां डालूंगा। उन्होंने अपने जो भी उनके समर्थक हैं उनको कहा है। तो कोशिश ये हो रही है कि ये बताने की नंदीग्राम का कौन है, नंदीग्राम का कौन है, ये बताने की कोशिश में ही शुभेंदु अधिकारी ने वहां से वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि 15 तारीख से लगातार वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे प्रचार के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नामांकन से पहले ममता बनर्जी की पदयात्रा हुई और उसके बाद नंदीग्राम सीट से पर्चा भर दिया है ममता बनर्जी ने। हल्दिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एसडीओ ऑफिस में थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी ने तमाम वो
चीज़ें हैं जिसके लिए पेपर्स भरने पड़ते हैं, तमाम जो आपके प्रोसीजर्स होते हैं उसको पूरा किया है और उन्होंने नामांकन भर दिया है नंदीग्राम से। लेकिन जो शुरुआत उन्होंने की थी वो एक संदेश था, एक मैसेज था सभी के लिए, क्योंकि वो सीधा पहुंची शिव मंदिर, पूजा अर्चना की, फिर वहां से वो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचती है हल्दिया। वहां से उन्होंने करीब 2 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय किया और अब वो पूरी तरह से तैयार है नंदीग्राम के चुनावी समर में उतरने के लिए। अब 12 तारीख को शुभेंदु अधिकारी जो उनके विरोध में वहां खड़े हुए हैं वो पर्चा भरेंगे। अब देखना होगा कि टक्कर कैसी होती है, कौन दीदी को चुनता है, कौन दादा को चुनता है, नंदीग्राम का कौन विजेता बनता है, दादा बनेंगे दीदी बनेंगे। ये लड़ाई अब दादा और दीदी की हो गई है नंदीग्राम में। और साथ ही साथ कौन नंदीग्राम का है, कौन धरती पुत्र है, इसको लेकर भी लगातार वहां पोस्टर्स भी लगे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन है, क्योंकि अगर नंदीग्राम से वो जीत हासिल नहीं कर पाती है तो एक बहुत ही गलत मैसेज चला जाएगा चुनावों में। लेकिन उम्मीद जो है ममता बनर्जी ने जो जताई है कि वो 1 लाख वोटों से हराएंगी। देखिए, ममता कहती है कि मैं 1 लाख वोटों से शुभेंदु अधिकारी को हराऊंगी और शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मैं 50,000 वोट से हराऊंगा। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन जिस तरह से हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने हमें बताया कि जमीन पर जो हालात हैं, अर्चना जिस तरह से आप बता रही थी कि जो मुकाबला है 50-50 का है, जरा लोगों से बात कीजिए और पूछिए क्या वाकई में 50-50 है या कि किसी का पलड़ा भारी है वहां पर। अमित, अगर यहाँ पे लोगों की बात अब मानेंगे, लोगों के रिव्यू, तो यहाँ जाहिर सी बात है जब ममता बनर्जी नॉमिनेशन फाइल करने आई तो सब जो समर्थक हैं वो टीएमसी के ही हैं, महिलाएं हैं। दीदी जीतेंगी, दादा दीदी 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 बांग्ला में के चाहिए, बांग्ला में के तो दादा तो बांग्ला, ममता दीदी के ही चाहिए। दीदी 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 बांग्ला चाहिए, दीदी का चाहिए, दीदी का चाहिए, हमारा दीदी का ही चाहिए। अच्छा बताइए, हल्दिया सीट टीएमसी इस बार जीत पाएगी? पिछली बार तो हार गई थी। नहीं, टीएमसी जीतेगी, वो गद्दार थी, शुभेंदु गद्दार थी। नहीं आएगा, दीदी आएगा, दीदी आएगा। तो जाहिर से बात है अमित, यहाँ पर सारे टीएमसी के समर्थक हैं, उनको ये भी भरोसा है कि जो हल्दिया की सीट पिछली बार सीपीएम ने जीती थी और वो जीती हुई विधायक बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, बीजेपी से उन्हें टिकट मिला है, वो भी यहाँ से नहीं जीत पाएंगी, सिटिंग विधायक भी नहीं जीत पाएंगी, यहाँ से टीएमसी ही जीतेगी। फिर नंदीग्राम में तो टीएमसी के नाम पे शुभेंदु अधिकारी को वोट मिला था, इसीलिए इस बार ये जो पूरा चुनावी गणित है बेहद दिलचस्प है। पिछली बार जिस पार्टी के लिए वोट मांगे, जिस पार्टी के नाम पे वोट लोगों के पास गए, अब उसी पार्टी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उनके सामने कोई छोटा नेता नहीं है, सीधे मुख्यमंत्री हैं, यानी मुकाबला बेहद कड़ा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी को बहुत ज्यादा भरोसा है और शायद इसी भरोसे के आधार पर उन्होंने दावा किया कि अगर 50,000 से कम वोटों से उन्होंने मुख्यमंत्री, क्योंकि आपके साथ लोग खड़े हैं तो मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं। ये अमित, ये समझ लीजिए। अर्चना, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि लोग आपके साथ वहां पर खड़े हैं, ये बताया जा रहा है कि 12 तारीख को जब शुभेंदु अधिकारी वहां पर पर्चा भरने जाएंगे तो उनके साथ 2 लोग होंगे, एक है स्मृति ईरानी और दूसरे हैं मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती प्रचार करेंगे, स्टार प्रचारकों के लिस्ट में नाम आ चुका है बीजेपी के। तो लोगों से जरा जानिए कि मिथुन अगर आएंगे और वोट मांगेंगे तब वो क्या करेंगे। बिल्कुल, मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर बहुत लोगों में बहुत लोकप्रिय हैं। वो बांग्ला फिल्मों के भी बहुत बड़े कलाकार हैं, हिंदी फिल्मों में तो हम सब ने उनकी फिल्में देखी हैं। अभी तो आपने तो बांग्ला फिल्में भी देखी होंगी, मैंने नहीं देखी, लेकिन अब जरूर देखूंगी क्योंकि अब मुझे बांग्ला समझ में आने लगी है काफी। एक बात बताइए, आप मिथुन अगर वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे, देंगे उनको? नहीं, उसको नहीं वोट देगा, मारेंगे। आप बोलेंगे अगर मिथुन वोट मांगने आएंगे तो? नहीं। अच्छा, अगर मिथुन की फिल्में देखते हो? हाँ जी। अच्छा, अगर वोट मांगने आएंगे तो? वोट मांगने आएंगे तो वो तो हम लोग तो जैसे प्यार करता है कि अभिनेता के हिसाब से हम लोग प्यार करते हैं, लेकिन वो जब वो मिर्जापुर के दल में जब घुस गया तो हम लोगों का तो मतलब अभिनेता पसंद है लेकिन नेता के रूप में आएंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं। ममता बनर्जी द फिटेस्ट कैंडिडेट टू बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। दादा ये बताइए, आपने तो यहाँ सीपीएम का राज भी देखा होगा,
है ना, सीपीएम का राज भी देखा होगा, वो चला गया। लेकिन यहाँ पर अच्छा, लेकिन एक बात तो साफ नजर आ रही है कि मिथुन दा को लोग पसंद करते हैं एक्टर, लेकिन जब वोट मांगेंगे तब तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। आप लोगों से बात करते रहिए, लेकिन आपको बता दें कि ममता हिंदू कार्ड खेल रही हैं, तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। उन्होंने मुस्लिम फैमिली से बात की और उनकी समस्याएं सुनी। हमारे संवाददाता पवन नारा भी शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूद थे। देखिए आखिरकार क्या हो रहा है इलेक्शन के इस पूरे माहौल में। मुस्लिम लेडी क्या कह रही है? मुस्लिम लेडी, हाँ, माइनॉरिटी लेडी, क्या कह रही है? शी uttered that I am ready to cast my vote, entire family. सबका समर्थन मिलेगा आपको, सबका साथ? सबका साथ सबका विकास। दीदी तो यहाँ चाय बांट, मोदी जी 81 करोड़ लोग को अनाज दिया, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल, सबको मिला लॉकडाउन के दौरान। श्रमिक स्पेशल दिया, इधर 30,000 माइग्रेंट लेबर है नंदीग्राम का, उसकी अंचल में भी है श्रमिक स्पेशल फ्री ट्रेन दिया घर आने के लिए। और ममता बनर्जी ने बोला कोरोना एक्सप्रेस। एक सवाल ये, सबका साथ साथ। ममता दीदी चाय पिलाते हुए नजर आई थी नंदीग्राम के बाजार में, चाय वाले का मजाक उड़ाती रही है। वो सब नौटंकाबाजी কেমন আছেন? নামান মাঠে ওকে तो आप देख सकते हैं प्रभु हरे कृष्ण रास्ते में लोग हैं। ठीक ठाक आज अपना जो निर्वाचन कार्यालय है उसको उद्घाटन होने किया। शिवरात्रि पर ममता दीदी यहीं होंगी। दादा लगातार हो रही है। दादा, शिवरात्रि पर ममता बनर्जी खुद यहाँ आ रही है जल चढ़ाने के लिए, पहली बार और शेष बार। हाँ, पहली बार और आखिरी बार। गाड़ी है यार, हो गया। को तो टीएमसी गद्दार बता रही है। दीदी भी गद्दार है, कांग्रेस से आया है ना, और वो जी भी 7 कोई रेल मंत्री था, 7 सीट मिला है लोकसभा का। उसका बाद क्या हुआ है, क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी का गौर उसका पीछे है, तो अभी मुख्यमंत्री बनाया। शुभेंदु अधिकारी छोड़ आया तो उसको भी मिट्टी से मिल जाएगा। अच्छा, शुभेंदु ये पता था। जय श्री राम का नारा कितना बड़ी बात है। ममता दीदी भी मंच से कहती हैं चंडी पाठ करते हुए कि मैं असली हिंदू हूँ। गलत बात है। असल में ये है कि ममता दीदी वो बांग्लादेश से है, क्योंकि कैसे ये देखिए रोहिंग्या को बांग्लादेशी को सारे घुसपैठियों को घुसाता रहता है। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो बांग्लादेशी है। वो ममता बनर्जी नहीं, ममता बेगम है असल में वो ममता बेगम है। ये हमारा बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहता है। वो जय बांग्ला, ये हमारा सोनार बांग्ला है, इसको वो कैसे जय बांग्ला बोल सकती है? ये तो मुजीबर रहमान का कहावत है। ये मुजीबर रहमान का कहावत है कि जय बांग्ला, तो मुजीबर रहमान का देश का हुआ ना, हमारा देश का नहीं है। वो हमारा देश को बेचना चाहते हैं, इसके लिए ममता का विरोध हम फुल करते हैं। ममता हटाओ, देश बचाओ। शिवरात्रि के दिन ममता बनर्जी वहाँ शिवरात्रि के दिन मंदिर जाएंगी। आज नामांकन से पहले भी मंदिर में जल चढ़ाया है, तो क्या हिंदुओं का वोट मिलेगा ममता बनर्जी को? नहीं, वोट नहीं मिलेगा। नहीं वोट नहीं मिलेगा। वो गद्दारी कर रहा है देश के लिए। कैसे? देश के लिए गद्दारी कर रहा है। और शुभेंदु अधिकारी वो अच्छा कर रहा है। क्यों पसंद है? अच्छा काम कर रहा है, गरीब के लिए जान भी दे सकता है शुभेंदु अधिकारी। अच्छा, तो आपने देखा कि जबरदस्त हाई वोल्टेज मुकाबला है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच, और नंदीग्राम जो एपिसेंटर बन के रह गया है इसका। और देखने को मिलेगा कि और क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से यहां पर एक दूसरे पर हमला होता है। लेकिन शुभेंदु ने ममता के चंडी पाठ पर कैसे हमला किया है, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।